Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो में हम NCC A सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि PYQ बेस्ड हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC। NCC के महानिदेशक यानी कि DG कौन है? तो NCC के महानिदेशक जो हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के महानिदेशक की रैंक क्या होती है? तो एनसीसी के महानिदेशक की जो रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इसके इक्विवेलेंट लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कुल कितनी डायरेक्टरेट हैं? तो एनसीसी में कुल 17 डायरेक्टरेट हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर और एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी कि एकता और अनुशासन। एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में और एनसीसी में जो गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। तो ये बातें भी आपको साथ साथ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी की जो स्थापना हुई वो कब हुई? भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं तो इसका जो आंसर है वो है 15 जुलाई 1948। ठीक है, 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर 16 जुलाई भी आंसर दिया है। तो अगर 15 जुलाई आंसर में मिलता है तो करेक्ट आंसर 15 जुलाई है, अदरवाइज आप 16 जुलाई पे टिक कर सकते हैं। ऑफिशियल जो डाटा है उसके हिसाब से 15 जुलाई 1948 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी स्टेप्स आर टेकन इन 1 मिनट ड्यूरिंग क्विक मार्च। तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? तो तेज चाल में 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते हैं। ऑप्शन सी। हाउ मैनी स्टेप्स आर टेकन इन 1 मिनट ड्यूरिंग दिस स्लो मार्च। धीरे चल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? तो धीरे चल में 1 मिनट में 70 कदम लिए जाते हैं। ऑप्शन ए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फीट इन द सावधान अटेंशन पोजीशन। सावधान की स्थिति में पैरों के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो वो बनता है 30 डिग्री का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फीट इन विश्राम स्टैंड एट ईच पोजीशन। विश्राम की स्थिति में पैरों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो विश्राम की स्थिति में पैरों के बीच की दूरी होती है 12 इंच। तो 12 इंच अगर हम बात करते हैं विश्राम की तो 12 इंच और 18 इंच ये दो इसके आंसर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पंजों से पंजों के बीच की दूरी तो वो 18 इंच और एडी से एडी के बीच की दूरी वो होती है हमारी 12 इंच। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या होती है 150। और अगर ये पूछा जाता है कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो उनका सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को भारत का पहला सिटीजन यानी कि प्रथम नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच फुट इज द वर्ड ऑफ कमांड गिवन। जो कमांड जो होती है, वर्ड ऑफ कमांड जो होती है वो कौन से पैर पर दी जाती है, किस पैर पर दी जाती है? तो वर्ड ऑफ कमांड हमेशा बाएं पैर पर दी जाती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हु वाज द फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? फर्स्ट फील्ड मार्शल। तो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे जनरल सैम मानेकशॉ जी। ऑप्शन बी। और जनरल सैम मानेकशॉ जी को सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, सैम बहादुर के नाम से। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें हमने नया कंट्री बांग्लादेश बनाया यानी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया, वो जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे आर्मी के चीफ भी जनरल सैम मानेकशॉ जी ही थे। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की इफेक्टिव रेंज यानी कि प्रभावी सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 25 यार्ड यानी कि 25 गज। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि .22 जो राइफल होती है उसका कैलिबर कितना होता है, कैलिबर, तो कैलिबर होता है इसका .22 इंच।
0.22 इंच इसका क्या होता है, कैलिबर होता है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी अगर आपसे पूछी जाए, मैगजीन कैपेसिटी यानी कि इसकी मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, तो 5 राउंड आते हैं। अगर इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर आपसे पूछा जाए कि सामान्य इसका रेट ऑफ फायर क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ फायर, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है 5 राउंड प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 5 राउंड। लेकिन अगर इसका रैपिड रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा जाए, रैपिड रेट ऑफ फायर, तो वो हो जाएगा आपका 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि 0.22 जो डीलक्स राइफल है उसका डेटा आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm SLR। 7.62 mm SLR की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है, तो 20 राउंड्स होती है, ऑप्शन सी। SLR की फुल फॉर्म, SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और अगर इसका कैलिबर पूछा जाता है तो हो जाएगा 7.62 मिलीमीटर, यानी कि 7.62 mm। व्हाट आर दी 3 बेसिक एसेंशियल्स ऑफ गुड शूटिंग। अच्छी शूटिंग के 3 मूल सिद्धांत कौन से होते हैं, तो 3 मूल सिद्धांत जो होते हैं उनको हम HAT से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे H का मतलब होता है होल्डिंग, A का मतलब होता है एमिंग, T का मतलब होता है ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग मतलब मजबूत पकड़, एमिंग मतलब दुरुस्त शिस्त, और T मतलब होता है ट्रिगर ऑपरेशन। तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि MPI का पूर्ण रूप क्या है। तो MPI का पूर्ण रूप है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट नहीं है बेटा, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, ध्यान रखना आपको इस बात का। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC। NCC के महानिदेशक यहाँ पे DG NCC की बात नहीं हो रही, डिप्टी DG की बात हो रही है, यानी कि उप महानिदेशक की बात हो रही है। तो उनकी रैंक क्या होती है, तो उनकी रैंक या तो ब्रिगेडियर या फिर उसके इक्विवेलेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द फर्स्ट एटम बॉम्ब यूज्ड अगेंस्ट जापान। जापान के हिरोशिमा के खिलाफ पहला परमाणु बम कब इस्तेमाल किया गया था, तो ये किया गया था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, और नागासाकी में भी किया गया था। नागासाकी में जो किया गया था वो 9 अगस्त को किया गया था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरे थे। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिरा था और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिरा था, और ये दोनों जापान के शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDMA। NDMA का पूर्ण रूप क्या है, तो NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन A। हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है, तो इसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन C। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड होते हैं वो होते हैं DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर DC बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर दी 3 एलिमेंट ऑफ फायर ट्रायंगल। अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व क्या हैं, तो अग्नि को जलने के लिए यानी कि फायर के जलने के लिए जो 3 चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए और फ्यूल चाहिए। ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन, ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 21, विच मेथड ऑफ फायर फाइटिंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ फ्यूल। अग्निशमन की किस विधि में ईंधन को हटाना शामिल है, तो ईंधन को हटाना शामिल है मतलब स्टारवेशन, ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको, यानी कि PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच मेथड इन्वॉल्व कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को किस विधि द्वारा काटा जाता है, तो उसे हम स्मोदरिंग बोलते हैं। स्मोदरिंग का मतलब यहाँ पे दम घोटने से होता है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 23, HIV कैन स्प्रेड थ्रू। HIV जो है वो कैसे, किस माध्यम से फैलता है, छूने से, भोजन खाना खाने से, मच्छर के काटने से, या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंज से। संक्रमित सुई और सिरिंज, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में एड्स की फुल फॉर्म बतानी है, एड्स की। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, क्या आपको पता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
विच इज ए वाटर बोर्न डिजीज, इसमें से जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग का मतलब जल खराब पानी पीने की वजह से होने वाले रोग, तो वो है कोलेरा, यानी कि हैजा का जो रोग है वो इसकी वजह से होता है। एड्स होता है HIV वायरस की वजह से, और फ्रैक्चर तो किसी वजह से भी हो सकता है। मलेरिया जो होता है वो मच्छर काटने की वजह से होता है, मच्छर के काटने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेप इन क्विक टाइम? तेज चाल में कदमों की जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो तेज चाल में कदमों की लंबाई होती है 30 इंच। हाउ मैनी डिग्री डू यू टर्न इन अबाउट टर्न? पीछे मुड़ में आप कितने डिग्री मुड़ते हैं? मान लो आप इस साइड देख रहे हैं, नॉर्थ की साइड, आपको पीछे मुड़ बोला तो आपका फेस हो जाएगा साउथ की साइड। ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो करेक्ट आंसर भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सैल्यूट इज गिवन टू डिग्निटरीज ऑफ रैंक ऑफ। जनरल सैल्यूट जो है वो किस रैंक के गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है? तो जनरल सैल्यूट जो है वो मेजर जनरल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। देखो, अगर हम आर्मी विंग की बात करते हैं तो टोटल 16 टॉपिक होते हैं आपके, जिसमें आर्मी स्पेशलाइज, जनरल सब्जेक्ट जो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए कॉमन होते हैं, 16 टॉपिक बनेंगे। और इन सभी 16 टॉपिक के टॉप 50 MCQ मैंने निकाले हैं और इनको मिला के एक PDF बनाई है जिसमें 800 MCQ हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर इन 800 MCQ को पढ़ जाते हैं तो आप NCC के अंदर A ग्रेड ईजिली ले लेंगे। इस PDF का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी, ऑप्शन बी। और इन्होंने ही कहा था आकाश से कि सारे जहां से अच्छा भारत कैसा दिखाई दे रहा है? सारे जहां से अच्छा दिखाई दे रहा है इंडिया। तो ये कन्वर्सेशन आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है शौर्य की अगर हम बात करते हैं तो। और सबसे पहला परमवीर चक्र जो मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था। 21 परमवीर चक्र अब तक मिल चुके हैं। 1999 यानी कि जो कारगिल वाला वॉर था उसमें मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। कैप्टन विक्रम बत्रा जी को जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था 1999 वाली लड़ाई में, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था 1947 में। ये बातें भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फायर टू बर्न? आग जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आग के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑप्शन सी। व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड? वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग कौन से होते हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग हैं, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव, चेतावनी और कार्यकारी। क्वेश्चन नंबर 32, द इमेजिनरी लाइन फॉर्म्ड बिटवीन द आई ऑफ द फायरर एंड द पॉइंट ऑफ एम इज कॉल्ड? फायरर की आंख और लक्ष्य बिंदु के बीच वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द कर्व्ड पाथ ट्रेस्ड बाय द बुलेट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट कॉल्ड? अपनी उड़ान के दौरान गोली द्वारा ट्रेस किए गए घुमावदार रास्ते को क्या कहा जाता है? तो जो घुमावदार रास्ता होता है उसको उस गोली की ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। ट्रेजेक्ट्री यानी कि द पाथ फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ऑप्शन बी। व्हेन इज द आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आर्मी डे यानी कि भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेवी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे। और NCC डे कब मनाया जाता है, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि है पंजाब, ऑप्शन बी। आपको ये बताना है कि पंजाब की राजधानी क्या है, राजधानी।
कैपिटल ऑफ पंजाब। और साथ में आप बता सकते हैं कि आप कौन सी स्टेट से हैं और आपके स्टेट की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द क्लीनिंग साइज ऑफ चिंदी ऑफ 7.62 mm SLR। SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल इंपॉर्टेंट है। 7.62 मिलीमीटर SLR के लिए चिंदी, चिंदी होता है सफाई करने का कपड़ा, उसकी सफाई का आकार, उसका आकार कितना होता है चिंदी का, तो चिंदी का जो आकार होता है वो होता है 4x2 यानी कि 4 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सिविल डिफेंस एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम सिविल डिफेंस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1968 में, ऑप्शन बी। विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व द लीडर मेकिंग ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। किस नेतृत्व शैली में नेता जो होता है वो दूसरों से परामर्श किए बिना सभी निर्णय लेता है, तो ऐसे नेता को हम बोलते हैं निरंकुश, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक या फिर तानाशाही भी बोल सकते हैं। डेमोक्रेटिक में जो नेता होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करके निर्णय लेता है, और लेसिस फेयर के अंदर नेता निर्णय नहीं लेता, नेता अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि जैसे आपका मन कर रहा है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR। SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो SLR का पूर्ण रूप है सेल्फ लोडिंग राइफल, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LMG। LMG की फुल फॉर्म क्या है, तो LMG की फुल फॉर्म है लाइट मशीन गन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड डिजास्टर। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है, तो आपदाएं जो होती हैं, आपदाएं वे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मानव निर्मित यानी कि मैन मेड, और दूसरी होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। इनमें से मैन मेड बतानी है, भूकंप प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, फ्लड भी प्राकृतिक है, तो बम विस्फोट ऑप्शन सी मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डिजास्टर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक सड़क दुर्घटना नहीं है, कारखाने में आग नहीं है, भूकंप है, आतंकवादी हमला नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर ए फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी कि हड्डी टूटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड क्या है, तो फर्स्ट एड अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड करेंगे हम, तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट एड करेंगे कि इमोबिलाइज द पार्ट विद स्प्लिंट्स, खपच्चियों के साथ हिस्से को स्थिर करें, यानी कि जहाँ पे टूटी है उसको हम प्लस्तर यानी कि या फिर खपच्चियों के साथ उसको जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर फॉर .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल के लिए सामान्य फायर की दर क्या है, तो सामान्य फायर की दर होती है 5 राउंड पर मिनट, ऑप्शन ए। लेकिन अगर रैपिड पूछ ली जाती है, रैपिड, तो रैपिड हो जाती है 10 से 15 राउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच सैल्यूट इज गिवन टू नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, नेशनल फ्लैग को नेशनल ही सैल्यूट दिया जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन द परेड इज कंप्लीटली एंडेड फॉर द डे विच कमांड इज गिवन। जब दिन के लिए परेड पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो कौन सा कमांड दिया जाता है। इसका जवाब बताने से पहले मैं बता दूं कि जो भी इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर प्राउड एनसीसी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है उसको रिजोल्व करवा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। क्वेश्चन यहाँ पे 47 कह रहा है कि जब परेड पूरी तरह ख़त्म हो गई है तो फिर हमारा जो कमांड आती है वो आती है विसर्जन की, 47 का ऑप्शन बी। लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना है, ब्रेक अगर लेना है तो ब्रेक के लिए जो कमांड होती है वो लाइन तोड़ की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 यही आ गया कि लाइन तोड़ यानी कि ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ परेड फॉर एवर नहीं, शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के लिए जो कमांड होती है वो होती है लाइन तोड़, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आर जनरली डिस्कस्ड इन एनसीसी। एनसीसी में आमतौर पर कितने नेतृत्व शैलियों की चर्चा की जाती है, तो 3 तरह की नेतृत्व शैलियाँ होती है एनसीसी में। एक तो होती है ऑटोक्रेटिक, ठीक है, यानी कि जो तानाशाही वाली होती है। दूसरी होती है डेमोक्रेटिक जो कि होती है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक वाली होती है। और तीसरी होती है लेसिस फेयर, तो ये लेसिस फेयर की हमने बात की थी। तो 3 तरह की ये हमारी क्या होती हैं, लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। व्हाट इज़ द मेन कोज ऑफ एड्स? एड्स का मुख्य कारण क्या होता है? तो एड्स का मुख्य कारण होता है HIV वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और आपको ये बार बार पढ़ने हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे जितनी पहले भी ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए या बाकी सभी NCC के एग्ज़ाम के लिए PDF अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो पक्का करना है, ताकि हम यूनिटी एंड डिसिप्लिन का परिचय दे सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।